नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह धनखड़। दोस्तों, जिस इंसान को अदालत ने तड़ीपार घोषित कर दिया हो, जिला बदर कर दिया हो, प्रदेश से निकाल दिया हो, जिसका इतिहास आपराधिक और गुंडागर्दी का रहा हो, अगर उस इंसान को अगर उस इंसान की पुलिस आ जाए तो सोचिए क्या हालत होगी उस प्रदेश की, उस स्टेट की, उस देश की। क्योंकि उसके आपराधिक प्रवृत्ति जो है वो गुंडों को ही पाल पोसने का काम करती है, इसके अलावा कुछ नहीं। अपने में यहां भी ऐसा हुआ कि लोगों ने अनजाने में, अनभोले में, नहीं पता था या क्या हुआ, जो भी हुआ, एक ऐसे इंसानों को सत्ता सौंप दी जिनके खून से हाथ रंगे हुए थे और जो तड़ीपार जैसे आपराधिक मुकदमे लड़ चुके थे, जिनको घोषित तड़ीपार लोगों के हाथ में इस देश की बागडोर देखी गई। उसका नतीजा ये हुआ जो दिल्ली में पिछले 3 दिन से आप देख रहे थे। जरा ध्यान से मेरी इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। किसी तड़ीपार को देश का गृह मंत्री बनाने का नतीजा ये होता, दुनिया वालों देख लो कैसे कैसे तड़ीपार ने अपने ही स्वभाव के मुताबिक अफसर लगाए हैं। ये देखिए क्या कर रहा है ये लड़की के साथ, देखिए। और ये देखिए पहलवान सिविल ड्रेस में हेलमेट लगा रखे हैं और पटक रहा है। पहलवान भर्ती किए हैं सिर्फ लोगों की हड्डियां तोड़ने के लिए। ये हाल इस देश का बना दिया। कब जागोगे जनता? ये देखिए गुंडे सरेआम हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर गुंडे बुलाए हैं, इनके हाथ में पुलिस के बैटन हैं। साथियों, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है और इस देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। इस समय गृह मंत्रालय का एक ही काम है कि देश भर में जहां से भी विरोध की आवाज उठती है उसको दबा दिया जाए, चाहे उसको पाकिस्तानी घोषित करना पड़े, चाहे उसको आतंकवादी घोषित करना पड़े, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, उनके ऊपर एलिगेशन लगाओ और अपने आईटी सेल को पकड़ा दो और उनका कैरियर तबाह कर दो। आज हिंदुस्तान के करोड़ों बच्चों का भविष्य खतरे में है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान चुप है, इस देश का खुद ही मीडिया भी चुप है। दोस्तों, लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता। इस समय लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अदालतें रात के 1 बजे एक देशद्रोही पत्रकार के लिए खुल जाती हैं, आज वो देशभक्तों के लिए नहीं खुल रही है, आज वो अपने बच्चों के लिए नहीं खुल रही है। इतना समय नहीं है इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस देश का जो न्यायपालिका का सिरमौर है, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो दिल्ली में हुए आतंकी और मारधाड़ और बेकसूर बच्चों को मारने की वीडियो तक देखे। इन हालात में क्या आप कहोगे कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है? नहीं, लोकतंत्र नाम की चिड़िया यहां है ही नहीं। ये सीजेआई ने बिल्कुल एकदम से घोषित कर दिया है कि यहां इस देश में कोई लोकतंत्र नहीं है, मैं और मेरे साथी। बस जो गुंडागर्दी करना जानते, जो गुंडे हैं, उनकी मौज है, वो इनके साथी हैं। चाहे वो चुनाव आयुक्त हो, चाहे वो इस देश का सीजेआई हो, चाहे कोई भी हो, जो इनके साथी हैं इस समय इन गुंडों के, उनको गुंडों से कम नहीं आंकना कभी भी। अगर इस देश के सीजेआई की मानसिकता अगर ठीक होती तो जितना हाहाकार दिल्ली में इस समय मचा हुआ है उस पर शो मोटो लेना चाहिए था। वो तो किया नहीं, उल्टा कोई अगर लेके गया है वहां पर प्रार्थना कि हुजूर ये देखिए कि किस तरह से बर्बाद हो गया है। कहता हमारे पास टाइम नहीं है इन कामों। तो क्या करने के लिए टाइम है आपके पास? क्या करने आए हो आप? यूरोप में बैडमिंटन खेलने आए हो क्या? 200 के बास्केटबॉल खेलने आए हो क्या? 200 वकीलों को, मंत्रियों को वहां ले जाकर ऐशो अयाशी के लिए बैठे हो क्या? सीजेआई साहब, आप जिस देश के नौकर हैं, मालिक नहीं है, ये मत भूल जाना। ये जनता है और जनता जिस दिन जाग गई ना, उस दिन ये नहीं पता चलेगा कहां सीजेआई गया और कहां सीईसी गया और कहां जो है चुनाव आयोग गया और कहां गृह मंत्री और कहां प्रधानमंत्री। मैं ये बात बहुत ही आज जो है बहुत ही परेशान, दुखी होकर ये बात कर रहा हूं कि जिस तरह से आज सुबह भी
बेकसूर बच्चों को सुबह सुबह आज भी मारा गया, आज भी मारा गया, आज भी सुबह सुबह लाठी, सोए हुओं पर लाठी चार्ज कर देते हैं, चलते रास्तों पर लठ मारते हैं। गजब हैं ये लोग। और मैं यहां आंदोलनकारी छात्रों युवाओं को भी कहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान मात्र एक मोहरा, इस शतरंज के खेल का एक मोहरा है। पकड़ो रानी को और राजा। ये राजा रानी कौन है ये आप भी जानते हैं। इस्तीफा मांगो प्रधानमंत्री मोदी का, इस्तीफा मांगो गृह मंत्री का, क्योंकि जितने भी इस देश में डिस्टर्बेंस पैदा हो रही हैं, चाहे वो मणिपुर, मिजोरम, इस पूर्वी राज्य हो या नागालैंड हो या यहाँ हो, पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, जितनी भी डिस्टर्बेंस हुई हैं, दिल्ली में जितने दंगे, सबका जिम्मेवार इस देश का गृह मंत्री है और कोई नहीं। सबका जिम्मेवार। आज तक उसने ये नहीं बताया कि दिल्ली में दंगा किन लोगों ने किया था। 10,000 लोग ये बाहर से लेकर आए थे, एक का भी नाम नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इनके अपने आदमी हैं। यूनिवर्सिटियों में आवाज उठती है भारत तेरे टुकड़े होंगे। कहां हैं वो लोग? किसने लगाया वो नारा? क्योंकि इनके आदमी हैं। इनका खेल यही है कि जहां आंदोलन हो रहा हो वहां गुंडे घुसा दो, वहां कुछ ना कुछ नारे उल्टे पुल्टे लगवा दो और फिर अपने गोदी मीडिया को पकड़ा दो। हाँ ये हो गया, हाँ देश विरोधी, हाँ। और चलते चलते मैं यहाँ एक बात, एक और सुझाव आप लोगों को दूंगा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, झंडा मजबूत होना चाहिए। झंडा रहे ऊंचा हमारा। झंडा तब मजबूत होगा जब उसमें डंडा मजबूत होगा, क्योंकि बुजुर्ग कहते थे कि ये डंडा जो है ये सिर्फ दुश्मन को मारने के लिए काम नहीं आता, ये डंडा जो है अपने बचाव के लिए भी होता है। इसलिए झंडे में डंडा मजबूत रखो अगर आंदोलन में आना है तो, क्योंकि आपका सामना वहां सिर्फ और सिर्फ गुंडों से होगा। इस देश की पुलिस पूरी तरह से गुंडे के अधीन है और वो गुंडागर्दी ही करेगी। पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है इस देश का। और यहां मैं कांग्रेस को भी कहूंगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। दिल्ली के चुनाव में भी देखा गया था और आज भी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर आप लोगों को समझ आए तो बताना। हजारों लाखों की भीड़ थी 20 तारीख को दिल्ली में, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एरिया में लाखों की भीड़ थी प्रदर्शनकारियों की। उनमें से एक भी प्रधानमंत्री मोदी के घर तक नहीं पहुंच पाया और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठकर आराम से उसने धरना दिया। तब ये पुलिस इस देश की कहां थी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बुलाया था कि यहां आ जाओ और बैठो, ताकि इस मीडिया का ध्यान आपकी तरफ कर दिया जाए, इन आंदोलनकारियों से हटा दिया जाए? कांग्रेसियों सुन लो, जब आप पूरे 2.5-3 सप्ताह से ज्यादा हो गए, आज मेरे ख्याल से 26-27वां दिन है, 4 सप्ताह होने को जा रही, 4 सप्ताह से आंदोलन चल रहा है। कहां मर गया था राहुल गांधी? सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। कहां था राहुल गांधी? कहां था? कहां थे ये कांग्रेसी? क्यों इस आंदोलन में नहीं आए? ये देश को बचाने का आंदोलन है, तो क्या राहुल गांधी नहीं चाहता ये देश बचे? राहुल गांधी और कांग्रेस की मानसिकता शुरू दिन से ये कहने लगे थे कि ये तो फला पार्टी का, ये तो ये है, ये तो वो है। और अब जब सब कुछ हो गया इस देश में, एक पूरा माहौल खड़ा हो गया, तो राहुल गांधी निकल कर आया है इसका क्रेडिट लेने। इनकी लकीर को छोटा मत करो राहुल गांधी, अपनी बड़ी लकीर खींचो, तब पता लगेगा। ये बच्चों के ने दिन रात लाठियां खा के मेहनत करके और आज ये माहौल तैयार किया है कि हो सकता है इस देश की सत्ता भी पलटी हो जाए, और आप उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। आपका खुद नहीं पता होता कि आप कहां हैं। एक दिन कुछ बोलेंगे, अगले दिन जो है पता लगेगा यूरोप में बैठे, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान कहीं गए हो। आपका कोई अता पता नहीं होता। आप रेगुलर पॉलिटिशियन हैं ही नहीं, आप मौसमी हैं, मौसमी। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी और कांग्रेस को कि इस समय उस मुख्य, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि संसद में भी इन्होंने बाकायदा लिख कर दिया है इनकी राम मंदिर दान चोरी के ऊपर इनकी बहस कराने का सबसे प्रायोरिटी पर मुद्दा ये था। ये मुद्दा ही नहीं था इनका कि बच्चों के ऊपर में, ये तो जब 20 तारीख को देखा कि लाखों की भीड़ आ गई, तब इनका मुद्दा पैदा हो गया। और अगले दिन जो है वहां प्रधानमंत्री जी ने बुला लिया कि मेरे घर के बाहर आके प्रदर्शन करो। शर्म आनी चाहिए बेशर्मो।
और तुम सत्ता के इंतजार कर रहे हो ताकि ये हटेंगे तो हम आ जाएंगे। ये कांग्रेसी तो इनसे भी बड़े हैं, ये याद रखना देशवासियों। इनको बड़ी मुश्किल से इनको भी हटाया था। अब तो कोई ना कोई जो है व्यवस्था परिवर्तन होगा तो सही तरीके से, नए तरीके से होगा। नो कांग्रेस, नो बीजेपी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। युवाओं से ये खास सलाह है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देना चाहूँगा विराम। जय हिंद साथियों, जय भारत।